हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मद एक बंधो मद संगीना, मद गुरु मन महाधना, मन निस्तार का मद भाग्य, मद आनंद नमस्कुते। नारायणं नमस्कृतं नर चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयतु उद्रेतु। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेव्या, भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नष्टि। मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरि, यत् कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमः पंकज जाडगरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ जी। तो सभी भक्तों का आज की कक्षा में स्वागत है। हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में 17वां अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है परीक्षित महाराज द्वारा कली को दंड। इस अध्याय के अंदर हम ये देख रहे हैं कि कली किस तरह से बैल और गाय के रूप में आए हुए धर्म और पृथ्वी देवी को कष्ट पहुंचा रहा था। परीक्षित महाराज, जो हमने कल पढ़ा, देखा कि परीक्षित महाराज वहाँ पहुँचते हैं, कली को बहुत डांट लगाते हैं और उसके बाद उन सबसे पूछताछ करते हैं। पहले कली से, जो शूद्र रूप में आया है, शूद्र लेकिन राजा के वेश में, उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। फिर उसके बाद बैल रूपी धर्म से पूछते हैं, जो कि एक टांग पे खड़ा हुआ था, उसके परिचय पूछते हैं। फिर गौ माता से पूछते हैं और अंत में गौ माता और धर्म को ढाढ़स बताते हैं कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम मेरे राज्य में हो, तुम्हारा संरक्षण होगा प्रॉपर। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि कली से, जो अगले हम 4 श्लोक पढ़ेंगे अभी, उसमें कली से, धर्म से परीक्षित महाराज प्रश्न करेंगे कि जो आपके साथ हुआ है, इसका किसने किया है ये आपके साथ में ऐसी स्थिति। तो उस बारे में 12 से 16 श्लोक हम पढ़ेंगे। पहले जो वक्त पढ़ना चाहते हैं अपना हैंड रेज कर सकते हैं। फतेह प्रभु जी, आपसे स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कवश्यत तव पादान त्रीन सौरभे चतुष्पदा, माँ भुवन त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञाम कृष्ण अनुवर्ती नाम। उन्होंने, महाराज परीक्षित ने बैल को बारंबार संबोधित करते हुए इस प्रकार पूछा, हे सुरभि पुत्र, तुम्हारे 3 पांवों को किसने काट लिया है? उन राजाओं के राज्य में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के नियमों के आज्ञाकारी हैं, तुम्हारे समान दुखी कोई नहीं है। तात्पर्य: समस्त राजाओं के राजाओं या प्रशासकों को भगवान श्री कृष्ण की संहिताएं, सामान्यतः श्रीमद् भागवत गीता या श्रीमद् भागवतम, जाननी चाहिए और उन्हीं के अनुसार मनुष्य को जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर्म करना चाहिए, जिससे भौतिक जीवन के संपूर्ण कष्ट विनष्ट हो जाएं। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की संहिताओं को जानता है, उसे यह गति बिना कष्ट के मिल सकती है। श्रीमद् भगवत गीता में संक्षेप में हम ईश्वर की संहिताएं समझ सकते हैं और श्रीमद् भागवतम में उनकी विस्तृत व्याख्या हुई है। जिस राज्य में भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन किया जाता है, वहां कोई दुखी नहीं रहता। जहां ऐसा नहीं होता, वहां प्रथम लक्षण यह है कि धर्म के प्रतिनिधि के 3 पांव कट जाते हैं, फिर कष्टों की झड़ी लग जाती है। जब भगवान श्री कृष्ण साक्षात विद्यमान थे, तब भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का निसंदेह पालन होता था, किंतु उनकी अनुपस्थिति में ऐसे आदेशों को श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में ऐसे अज्ञानी मनुष्यों के मार्गदर्शन के लिए अंकित कर दिया गया है, जो उच्च पदों पर स्थापित है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। नेक्स्ट हेमलता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आख्या ही वृष भद्रम क भद्रम वह
साधूनाम अकृत आगसाम आत्मवैरुष्य कर्तारम पार्थानम कीर्तिम दुष्णम। हे वृषभ, तुम निरपराध हो और पुण्यतः ईमानदार हो, अतएव मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। कृपया मुझे अंग भंग करने वाले दुष्ट के बारे में बताओ, जो प्रथा के पुत्रों के यश को कलंकित कर रहा है। तात्पर्य: महाराज रामचंद्र तथा उनके पद चिन्हों पर चलने वाले राजा जैसे पांडवों तथा उनके वंशजों के यश को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उनके राज्य में निरपराध तथा ईमानदार जीव कभी कष्ट नहीं पाते थे। बैल तथा गाय अत्यंत निरपराधी जीवों के प्रतीक हैं, क्योंकि इनके मल का तथा मूत्र को भी मानव समाज उपयोग में लाता है। प्रथा पुत्रों के वंशज यथा महाराज परीक्षित को भय था कि उनकी ख्याति विनिष्ट होगी, किंतु आजकल के नेता ऐसे निरपराध पशुओं का वध करने से भी डरते नहीं। यही वह अंतर दिखता है जो उन धर्मात्मा राजाओं के शासन में तथा ईश्वर के आदेशों के ज्ञान से शून्य गैर जिम्मेदार शासकों द्वारा शासित आधुनिक राज्यों में होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। जय प्रकाश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। जने अनागसी अधम युज्यन सर्वत अस्य च मत भयम साधूनाम भद्रम एवं स्यात् असाधु दमने कृत्य। निरपराध जीवों को जो कोई भी कष्ट पहुंचाता है, उसे चाहिए कि विश्व में जहां कहीं भी हो मुझसे डरे। दुष्टों का दमन करने से निरपराध व्यक्ति को स्वतः लाभ पहुंचता है। तात्पर्य: बेईमान दुष्ट मनुष्य राज्य के कायर तथा नपुंसक शासनाध्यक्षों के कारण फलते फूलते हैं, किंतु जब शासनाध्यक्ष राज्य के किसी भी कोने के सभी प्रकार के बेईमान दुष्टों का दमन करने में समर्थ होते हैं, तो वे पनप नहीं पाते। जब दुष्टों को दृष्टांत के रूप में दंडित किया जाता है, तब समस्त सौभाग्य स्वतः प्राप्त होता है। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, यह राजा या प्रशासक का मुख्य कर्तव्य है कि वह शांत निरपराध प्रजा को सभी प्रकार से सुरक्षा प्रदान करे। श्री भगवान के भक्त स्वभाव से शांत तथा निरपराध होते हैं, अतएव यह राज्य का मूल कर्तव्य है कि वह हर एक को भगवत भक्त बनाने में सहायता करे। इस प्रकार स्वतः ही समस्त नागरिक शांत तथा निरपराध होंगे, तब राजा का एकमात्र कर्तव्य रह जाएगा बेईमान दुष्टों का दमन करना। इससे संपूर्ण मानव समाज में शांति तथा एकता आएगी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। नेक्स्ट कालीचरण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनागस्वे भूतेषु ये आगस्कृतिं नरंकुशः कार्तासु भुजं साक्षादवर्त्यस्यामि सानन्दम्। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराधियों को सताकर अपराध करता है, वह मेरे द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा, चाहे वह बाजूबंद तथा अन्य अलंकारों से युक्त स्वर्ग का निवासी ही क्यों नहीं। तात्पर्य: स्वर्ग के निवासी अमर कहलाते हैं, क्योंकि उनकी आयु मनुष्यों की अपेक्षा बहुत लंबी होती है। मनुष्य के लिए जिसकी आयु अधिक से अधिक 100 वर्ष होती है, लाखों वर्ष की आयु निश्चय ही अमर लगेगी। उदाहरणार्थ श्री मद्भगवत गीता से हमें पता चलता है कि ब्रह्मलोक का एक दिन 43 लाख इंटू 1000 सौर वर्षों के तुल्य है। इसी प्रकार वर्ष के अन्य ग्रहों का एक दिन इस ग्रह के 6 मास के तुल्य होता है, और वहां के निवासियों की आयु वहां के 1 करोड़ वर्ष की होती है। अतः स्वर्ग लोकों में चूंकि मनुष्य की अपेक्षा उन निवासियों की आयु बहुत लंबी होती है, अतएव कल्पना के आधार पर वहां के निवासी अमर कहलाते हैं। यद्यपि भौतिक ब्रह्मांड के अंदर अमर कोई भी नहीं है। महाराज परीक्षित स्वयं के ऐसे निवासियों को भी ललकारते हैं यदि वे निरपराधियों को कष्ट पहुंचाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य के शासनाध्यक्ष
को महाराज परीक्षित के समान सशक्त होना चाहिए, जिससे वह सबसे बलवान अपराधी को भी दंड दे सके। राज्य के शासनाध्यक्ष का यह सिद्धांत होना चाहिए कि जो ईश्वर के आदेशों की अवमानना करने वाला अपराधी है, उसे सदैव दंडित किया जाना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। नेक्स्ट कुसुम कालिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। राज्यो हि परमो धर्म स्वधर्मस्थ अनुपालनम शास्त्रो अन्यान यथा शास्त्रो अन्यान यथा शास्त्रम अनापदि उत्पथान इह। शासक का ये परम धर्म है कि वह कानून पालन करने वाले व्यक्तियों को सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करे और जो सामान्य दिनों में जब आपातकाल नहीं रहता शास्त्रों के अध्यादेशों के विपथ हो जाते हैं उन्हें दंड दे। शास्त्रों में आपद धर्म का उल्लेख है, जिसका अर्थ होता है कि असामान्य घटनाओं के समय का कर्तव्य। कहा जाता है कि किसी असामान्य भयावह परिस्थिति में ऋषि विश्वामित्र को कुत्ते का मांस खाना पड़ा था। आपातकाल में मनुष्य को किसी भी पशु का मांस खाने की छूट दी जा सकती है, लेकिन इसका अर्थ ये भी तो नहीं है कि मांस खाने वालों के लिए नियमित कसाई घर चलाया जाए और राज्य द्वारा इस प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जाए। केवल स्वाद के लिए सामान्य समय में किसी को भी मांस खाकर जीवित रहने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो वह राजा या प्रशासक को चाहिए कि इस अशिष्ट भोग के लिए उसे दंडित करे। विभिन्न कर्मों में रत विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के लिए शास्त्रों के नियत आदेश हैं और जो उनका पालन करता है वह धर्म स्वधर्मस्थ अर्थात अपने संस्तुत कर्तव्यों का पालन करने वाला कहलाता है। भगवत गीता 18.48 में उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने नियत कर्मों को ना छोड़े, भले ही वो सर्वथा त्रुटिहीन क्यों ना हो। ऐसे स्वधर्म का आपातकाल में उल्लंघन किया जा सकता है यदि परिस्थिति उसे विवश करे, लेकिन सामान्य दिनों में उसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। शासन अध्यक्ष को चाहिए कि वह देखे कि ऐसा स्वधर्म चाहे जैसी भी परिस्थिति हो उसके पालन करने वाला द्वारा बदला ना जाए और उसे चाहिए कि वह स्वधर्म पालक को सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान करे। उल्लंघन करने वालों को शास्त्रों के अनुसार दंड देना चाहिए और राजा का धर्म है कि वह देखे कि प्रत्येक व्यक्ति शास्त्रों के नियत स्वधर्म का कड़ाई से पालन कर रहा है। हरे। तो हमने भी देखा कि किस तरह से परीक्षित महाराज ने विभिन्न प्रश्न किए। किससे प्रश्न किए? धर्म से प्रश्न किए और प्रश्न करने के साथ साथ उन्होंने ललकारा भी कि उनकी स्थिति को देखकर, धर्म की स्थिति की इतनी बुरी स्थिति को देखकर। तो सबसे पहले उन्होंने प्रश्न किया कि बैल से धर्म जो बैल रूप लेकर आए थे कि तुम्हारे 3 पांव किसने काटे, और जिसने काटे हैं वो कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण के द्वारा बनाए गए नियमों को, आज्ञा का पालन नहीं कर रहा। प्रभुपाद जी में समझाते हैं कि जो भगवान के नियम है वो संहिताएं कहलाती हैं और वो विशेष तौर पर हमारे लिए, वैष्णवों के लिए, सभी उस समय समाज के लिए भगवत गीता और भागवतम थी। तो भगवत गीता में भी हमें बहुत सारे ऐसे निर्देश मिलते हैं जो भगवान ने हमें दिए हैं। राइट, हमने पहले इस पर चर्चा भी की है कि भगवान ने हमें क्या क्या आदेश दिए हैं, डायरेक्शंस दिए हैं, और भागवतम में भी उन्हीं का बहुत विस्तृत वर्णन किया गया है। तो जो व्यक्ति इनका पालन करता है वो जीवन के संपूर्ण कष्टों को मिटा पाता है, और जो नहीं करता है वो कष्ट भोगता रहता है, किसी ना किसी रूप में दुख आता रहता है उसके जीवन में। फिर आगे परीक्षित महाराज बड़े क्रोध में आके बोलते हैं कि मुझे जल्दी बताओ तुम्हारे यहाँ अंग भंग किसने किए हैं, और साथ में बोलते हैं कि इसकी वजह से पृथा के पुत्र यानी कि जो उनका वंश है, पहले तो कौरव वंश बोला जाता था, अब वो पृथा का वंश बोल रहे हैं। पृथा का वंश यानी स्पेसिफिकली वो अब कुंती महारानी के नीचे, यानी कि पांडवों के वंशावली की बात कर रहे हो। राइट, जैसे हम भी अपने वंशावली बोलते हैं तो आप अपने दादा से स्टार्ट करेंगे तो एक वंशावली होती है, परदादा से करेंगे तो अलग हो जाती है, क्योंकि उसमें विभाजन हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो वहां पर वो स्पेसिफिकली पृथा के पुत्र यानी कि पांडवों की वंशावली की बात कर रहे हैं। अगेन उसमें समझाया में गया कि भगवान रामचंद्र और उनके पद चिन्हों पे चलने वाले राजा जितने थे वो चाहते थे कि उनके राज्य में किसी भी ईमानदार व्यक्ति को
या किसी ने कोई अपराध नहीं किया, उनको कोई कष्ट ना पहुंचे किसी भी तरह से। अगर उनको कष्ट पहुंचता है तो इसका मतलब है उनका राज्य, वो जो राज्य कर रहे हैं वो ढंग से नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और इससे नेगेटिव इंफॉर्मेशन फैलती है, यानी कि अपयश फैलता है। तो उसी भय से यहाँ पर परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि आपकी इस हालत को देख करके तो हमारा जो कुल है उसका नाम खराब होगा, कि मेरे राज्य में कैसे कोई एक प्राणी है, जीव है, जो तीन टांग हो चुका और सिर्फ एक टांग पे रह रहा है यहाँ पर, राइट। तो एक ये बताते हैं, और इसके कंट्रास्ट में प्रभुपाद जी में बताते हैं कि एक है परीक्षित महाराज जो कि एक ऐसे जानवर को देख करके ऐसे परेशान हो रहे हैं कि हमारे कुल का बड़ा अपयश फैलेगा, और दूसरी तरफ है आजकल के नेता या शासक, वो खुद से भेजते हैं जानवरों को कटने के लिए, मारने के लिए। तो ये डिफरेंस है एक धर्मात्मा शासक का और आजकल के शासकों का। तो ये समझाते हरे हैं कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, उन नेताओं के ही बूचड़ खाने हैं, नेताओं के ही हैं बहुत सारे, बाकी लोगों के कम है, नेताओं के ही ज्यादा हैं। करेक्ट, यस प्रभु जी, एक इसी में लगातार में एक पूछ लूं, मेरी शंका है। हाँ जी। ये संहिताएं शब्द आया है 12 के श्लोक के तात्पर्य में दूसरी लाइन में, संहिताएं, हाँ प्रभु जी। और बाद में नाम दिया है गीता और भागवतम। हम्म। तो एक्चुअली संहिता क्या चीज है जिससे हम दोनों को संहिता कह रहे हैं, जबकि नाम दोनों के अलग अलग हैं? हाँ, संहिता प्रभु जी, संहिता का अर्थ है जहां पर नियम दिए गए हो जीवन व्यापन के, किस तरह से हमें डूज एंड डोंट्स जिसमें दिया होता है ना, काइंड ऑफ आजकल के जमाने में जिसे हम संविधान को बोलते हैं ना, संविधान में बताया गया कि क्या हमारे अधिकार हैं, क्या हमारे ड्यूटी हैं। तो इस तरह से धार्मिक संहिता में जैसे भगवान ने हमें भगवत गीता में बताया है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें यज्ञ करना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, क्या सात्विक है क्या तामसिक है, किस तरह किस समय क्या करना, सब चीज़ें भगवान ने बताई हैं भगवत गीता के अंदर। तो वो संहिताएं फॉर्म करती हैं इन टर्म्स ऑफ कि हमारे लिए डूज एंड डोंट्स क्रिएट कर गए हैं उसमें, ठीक। तो फिर आगे परीक्षित महाराज बोलते हैं कि और ज्यादा क्रोध में आकर के बोलते हैं कि चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी जगह हो, चाहे वो स्वर्ग में क्यों ना बैठा हो, कि अगर वो कोई जीव को कष्ट पहुंचा रहा है तो उसे मुझसे डरना चाहिए, क्योंकि मैं उसको क्षमा नहीं करूंगा। तो यहाँ पर फिर प्रभुपाद जी समझाते हैं और बताते हैं कि जो बेईमान और दुष्ट लोग होते हैं, वो जो कायर शासक होते हैं ना, जिनका उद्देश्य शासन करना नहीं होता, अपनी जेबें भरना होता है, उनके समय में तो फलते फूलते हैं दुष्ट लोग। लेकिन जब शासन अध्यक्ष परीक्षित महाराज जैसा होता है, जो बहुत कठोर होता है, जो हर बेईमान दुष्ट व्यक्ति को वो दंड देता है, तो उनको पनपने नहीं देता। और जब ये मैं पढ़ रहा था तात्पर्य में, पता नहीं आप में से कितने भक्तों को ये कनेक्ट हुआ होगा, तो मुझे यूपी की याद आ रही थी। और जिस तरह से यूपी में पहले इतना ज्यादा गुंडे, बदमाश, माफिया फैला हुआ था, और जब योगी जी आए, जिनका हमने अलग अलग तरीके से मीडिया ने बुलडोजर बाबा नाम रख दिया, कुछ कर दिया, वो क्या है, वो शासक ऐसे हैं जो जहां पर भी दुष्ट है। और उन्होंने कई बार अपने इंटरव्यूज में भी बोला है कि अगर जो गलत कर रहा है उसे मुझसे डरना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये इसी तरह का हमें ट्रेलर दिख रहा है, जैसा हमारे शास्त्र बता रहे हैं कि गलत करने वाला व्यक्ति का डरना शुरू हो जाएगा तो समाज सुधरना शुरू हो जाएगा। और वो हमें दिखता है यूपी में कितना इंप्रूवमेंट आ गया उससे, राइट। तो ये अभी यही। हरे कृष्णा प्रभु, यस प्रभु जी। अरे यूपी में तो ये आलम था कि जो शुक्रवार को नमाज पढ़ा जाता था 80% रोड पे पढ़ा जाता था। हाँ जी। ये जब से आए हैं बिल्कुल खत्म हो गया, चाहे वो जुमा हो चाहे कुछ भी हो, चाहे बकरीद हो, कुछ भी हो। करेक्ट। तो ये चीज तो हुई है, कहीं दो राय नहीं। अरे सिटी में, लखनऊ में इतना डिसिप्लिन हो गया है कि क्या होता है जाए, सब बिल्कुल लोग डरते हैं। सारे गुंडे जो रहते थे अमीनाबादगंज में इकट्ठा रहते सब गायब हो गए। तो ये हम हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि हमें शास्त्र जो बता रहे हैं, प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं, वो एक्चुअल में रियल लाइफ में, जो हमें ऐसा नहीं सोचना कि वो आज से 5000 वर्ष पूर्व जो परीक्षित महाराज थे तभी हुआ था ऐसा। आज भी हमें ट्रेलर दिखने को मिलते हैं ऐसा, छोटे छोटे पॉकेट्स के अंदर, राइट। जब व्यक्ति अपने 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 लाभ के लिए कार्य नहीं करता, प्रजा के लिए कार्य करता है। यस प्रभु माता जी।
प्रभु जी वो ट्रेलर तो दिख रहा है, लेकिन 27 में फिर, क्योंकि लोग तो आपको पता ही अभी क्या हो गया यूपी में, सारा ही बदल गया। हाँ हाँ कलयुग का प्रभाव है ना ये। कलयुग का प्रभाव, यस। वो तो रहेगा, उसको तो कुछ नहीं कर सकते ना, वो तो हाँ रहेगा जी, तो मतलब। बस वही है ना, जनता के हाथ में सब कुछ है ना। अब 27 को बदल देंगे, 2027 में तो फिर वही गुंडा राज आ जाएगा। क्योंकि हिंदू धर्म तो में भगवान एकता जी को नहीं है, ये दिमाग लोग में डाल वोटिंग देते करने हैं नहीं फिर। गए। हाँ जी, इन लोगों में एकता नहीं, ये लोग वोट देने नहीं गए, हाँ जी, हाँ जी, बहुत हाँ जी, हाँ जी। परसेंटेज डाउन रहा। भगवान जी हरे कुछ इनके दिमाग में डाल दे तभी हो पाएगा। हरे कृष्णा माता जी। यस प्रभु एक्चुअली जी। ये सब इंटरनल पॉलिटिक्स है, ये तो खैर यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। इसमें बीजेपी के खुद काफी सारे लीडर्स थे जो नहीं चाहते थे कि योगी आगे वाला, जैसे उनको पोज कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट आफ्टर मोदी, तो वो उनको कट ऑफ करना चाहते थे। तो उनके जो टिकट्स थे, जो होने चाहिए थे, जो उन्होंने प्रपोज किए थे, वो सारे उन्होंने डिक्लाइन कर दिए, टिकट ही नहीं मिला। एक इंटरनल कारण ये था। दूसरा, जो ये जो अपना यादव है, अखिलेश यादव, इनका भी इनका जो अपने सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट है मुस्लिम से, कि भी हमें किस तरह से करना है। तो ये तो फैक्टर्स हैं, लेकिन कलिकाल का प्रभाव तो है ही कि ये सब कर रहे हैं। लेकिन जो आपने उदाहरण दिया, बिल्कुल सटीक उदाहरण है कि योगी जी जैसा आदमी, अगर उनका नाम लेकर के, नाम करके भी कोई बोल दे मैं वहाँ का, जैसे हम पहाड़ से है, तो एक मेरे कभी ब्रदर बता रहे थे, तो वो काफी दबदबा था तो माउंटेन्स का। कह रहे उन्होंने कभी कहाँ के हो, मैं कहा पहाड़ के हैं। जब उन्होंने बोला कहाँ, कौन से पहाड़ के, उनका भी यहाँ योगी जी। उसने कहा भाई साहब आप पैसे भी मत दो, और ये भी रखो 10,000 ये भी रखो, और मैं आपका काम भी करके जाऊंगा। कुछ नहीं, बस उन्होंने सिर्फ सिंपल वे में बोला, कह रहे वो भी करके जाऊंगा। वो मॉडर्न था कि, और ये पहले वो अपना दबदबा दिखा रहा था, कह रहे नहीं जी ऐसे कैसे हो जाएगा, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे। जब उन सिर्फ इतना बोला, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं, और वो बोल करके ही वो उसने काम भी कर गया और पैसे भी करा, ये रहने दीजिए आप, कोई बात नहीं। तो ये दबदबा, ये डर जो अभी आ रहा है कि परीक्षित महाराज का डर, कि भाई अगर हम अधर्म की बात करेंगे या अधर्म पे चलेंगे, तो कोई शासक है जो हमें दंडित करेगा। लेकिन क्योंकि वहां तो यूपी में कुछ था ही नहीं, वहां तो सब कुछ दिन दहाड़े सब कुछ, जो कह नहीं सकते वो सब कुछ हो रहा था। लेकिन एकदम से कैसे आ गया इनके आने से? तो वो जो शासक का डर है, वो तभी हो सकता है जब शासक खुद अपने नियमों पे चले। अब जैसे हमारे लिए भी ABCD है, या तभी हम कुछ बोल सकते हैं, अदरवाइज तो फिर अगर हम खुद नहीं फॉलो कर रहे, जैसे अभी आपने कहा कि भी हमें भी चेक, अपने आप को रीचेक करना है, जैसे आपने अभी एक क्वेश्चन किया कि भी कोई माला कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो हमारे हित के लिए है। आपने थोड़ा एक इशारा कर दिया तो थोड़ा सा सबका ही हित हो जाएगा। ये सब नियम सबके लिए है, लेकिन पहले खुद खुद स्वयं अपनाने होंगे। ये सब इंटरनल सारा फैक्टर है, और कली काल का तो प्रभाव है ही। और ये अगर आगे इस तरह चेक नहीं होता तो ये तो बढ़ता जाएगा। ये सब हमारे सामने है, और हम सब लोग को जागरूक भी होना है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। इसमें इंपॉर्टेंट बस ये है जो सबको पता होना चाहिए, जब हम दुष्टों की बात कर रहे हैं, हमें किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे। हम ये नहीं बोल रहे कि मुस्लिम धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म में भी बहुत लोग हैं जो ऐसे बदमाश थे, जो माफिया थे, ये सब थे, तो वो सब भी दब गए हैं। तो सिर्फ तो ये उस मानसिकता जिन लोगों की ऐसी गलत है, उदंडी मानसिकता है या दुष्ट प्रकृति है, वो किसी धर्म विशेष के जरूरी नहीं है। हो सकता है एक में ज्यादा होते हो, बट विशेष जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही है। तो ये मानसिकता के खिलाफ है, ये जो परीक्षित महाराज का वो था भाव, क्योंकि उस टाइम तो कोई भी नहीं था ऐसा जो अलग धर्म से हो, सारे हिंदू ही थे जब ये 5,000 वर्ष की पहले पूर्व की बात है, लेकिन तब भी दुष्ट थे लोग, तो उनको सुधारने के लिए था। तो वो ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके बाद हम देखते हैं हमें परीक्षित महाराज जब अमर जो स्वर्ग के वासियों की बात करते हैं, तब वहां पे प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि स्वर्गवासी जो हो जाते हैं, या हम पहले जब इतना नहीं पढ़े थे इसको, तो यही सोचते हैं अमर होने का मतलब है स्वर्ग प्राप्त होना, इसलिए बोलते थे अरे वो तो स्वर्गवासी हो गया, और हम बड़े प्रसन्न होते थे कि कोई व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया। राइट, स्वर्गवासी एक अच्छा टाइटल समझा जाता था। क्यों? क्योंकि स्वर्गवासी की डेफिनेशन हमारे लिए होती थी अमर, कि भैया वो व्यक्ति तो अमर हो गया। तो प्रभुपाद जी ने हमें बहुत डिटेल में समझाया इसको कि ऐसा क्यों है। क्यों है? क्योंकि जब एक छोटे पॉइंट से हम बड़ी चीज को देखते हैं तो हमें बहुत विशाल दिखती है वो। राइट, तो हमारी आयु है 100 वर्ष, और इसके कंट्रास्ट में जो हमें यहाँ बताया गया है स्वर्गवासियों की आयु, वो बताई गई है एक, पहले तो उनके टाइमिंग के हिसाब से 1 करोड़ वर्ष है। राइट, 1 करोड़ वर्ष वर्सेस इस हमारे 100 वर्ष के मुकाबले, इसका मतलब सीधे 100 लाख तो ज्यादा हो गए लगभग या 1 लाख तो ज्यादा हो गए, 1 लाख गुना।
और उसके अलावा उनका एक दिन भी हमारे 6 मास के बराबर होता है, तो वो और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ गया। तो इतना ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से कोई व्यक्ति जो यहाँ पर 100 साल भी पूरा नहीं जीता था और उसको वहां इतना वर्ष, करोड़ों वर्ष जीने को मिल रहा है, तो वो समझते थे कि भाई ये तो अमर ही हो गया व्यक्ति। जबकि वास्तविकता क्या है, उससे भी ज्यादा बड़े जो ब्रह्मा जी है, जिनका इतने लाखों सौर वर्ष बताया गया है, वो भी अमर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो, उनकी आयु पूर्ण होने के बाद उनको भी वापस इस पृथ्वी पर ही आना पड़ता है। तो हम जब तृतीय स्कंद में पहुंचेंगे और उसमें 32वां अध्याय पढ़ेंगे, जो हमारे मंदिर में आजकल पढ़ा जा रहा है, मैं उसका भी श्लोक कुछ पढ़ रहा था, उसमें बताया गया है कि ब्रह्मा जी का जब समय पूर्ण हो जाता है, तो जो और व्यक्ति जो होते हैं, जो इन्होंने अच्छे कर्म कर रखे होते हैं इस तरह के, तो उनको ब्रह्मा जी की पदवी मिल जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस उसमें बताया गया है, जब आगे जाएंगे तो हमें पढ़ने को मिलेगा उसके बारे में। तो उसके बाद में ये बताया गया कि शासक का परम धर्म क्या है कि जो भी नियम है उनका जो पालन करता है उनको संरक्षण प्रदान करें। और इंपॉर्टेंटली ये बताया गया जो सामान्य स्थिति के अंदर नियम का पालन नहीं कर रहा, उसको दंड दिया जाना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने इस शब्द को बहुत अच्छे से हमें समझाया है। यहाँ पर एक शब्द आया है आपत। आपत कहाँ, क्या शब्द था? आपातकाल। इसके लिए एक वर्ड आया था, एग्जैक्टली क्या वर्ड था? आपद धर्म। तो आपद धर्म का अर्थ क्या है? नॉर्मल से हटकर, एक्सेप्शनल, राइट। एक्सेप्शनल का अर्थ क्या है कि साधारण जीवन में तो हम ऐसे जी रहे हैं, बिल्कुल जो हमारी संहिता, जैसे हमने अभी बात की, संहिता जो नियम बने उन नियमों का पालन कर रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई कंडीशन में फंस गए आप कि वो इमरजेंसी है, आप कुछ नहीं कर सकते, अब आप फंस गए हैं उसमें, तो अब क्या करेंगे? अब आप अपने उस धर्म का, स्वधर्म का पालन नहीं कर सकते आप। तब शास्त्र हमें अनुमति देता है उस एक्सेप्शनल सिचुएशन में नियम से हट के कार्य करने के लिए, लेकिन वो सिर्फ उसी परिस्थिति में देता है। हमारे अगेन कलयुग का क्या प्रभाव है? हम एक्सेप्शन को नियम बनाने पे तुले हुए हैं। जैसे हमने कुछ दिन पूर्व बात की थी मांस खाने के प्रति बारे में, राइट। जब कोई बात कर रहा था कि बलि दी जाती थी, तो पहले कैसे खाते थे बलि दे करके, तो वो एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है, उसको हम नियम बना रहे हैं कि भाई सब खा सकते हैं क्योंकि शास्त्रों में दिया है। वो एक्सेप्शनल दिया है उस टाइप के लोगों के लिए जो सर्वाइव नहीं कर सकते उस परिस्थिति के अंदर। इसी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्रभुपाद जी का ही है। प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे, प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य को बोला जो नॉर्थ पोल है ना, वहां पर, या रशिया में जहां बहुत बर्फ गिरती है, नॉर्थ पोल, इस तरह ऐसी जगहों पर जाके प्रचार करने के लिए बोला, नॉर्थ पोल में। तो उनके शिष्य ने बोला प्रभुपाद वहां तो कुछ खाने को नहीं मिलेगा, नॉर्थ पोल में तो कहाँ कुछ उगता ही नहीं है, तो हम खाएंगे क्या? क्योंकि उनको था कि वो 4 नियम। तो प्रभुपाद ने उनको बोला तुम्हें जो वहां मिलेगा तुम वो खाना। तो प्रभुपाद वहां तो नॉनवेज मिलेगा, अपना जो 4 नियम वही टूट जाएंगे। तो प्रभुपाद ने बोला कि बड़ा नियम क्या है? प्रचार करना। तुम्हें वहां जाके और कोई तरीका ही नहीं प्रचार करने का, और कोई तरीका है प्रचार करने का तो वो निकालो तरीका, और अगर नहीं है तो तुम वो खा करके भी प्रचार करो वहां पर जाकर के। तो ये क्या था? आपातकाल था। अब कोई उसको कहे अरे प्रभुपाद ने तो बोला है नॉनवेज खाने के लिए, तो हम भी खा सकते हैं यहाँ पर, प्रभुपाद ने भी तो कॉम्प्रोमाइज किया था 4 नियमों में से एक नियम के साथ, तो हमें क्यों मना कर रहे हो आप? तो ये मैच्योरिटी होनी चाहिए हमारे अंदर समझने की कि क्या है स्वधर्म, क्या है संहिताएं जो भगवान ने हमें नियम बताए हैं, और कौन सा है जो आपद धर्म है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट विषय आया था यहाँ पर जिसको समझना आवश्यक था। ठीक, किसी को कुछ ऐड करना है या कोई जिज्ञासा अब तक? नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने अभी क्या देखा? अभी देखा परीक्षित महाराज ने धर्म से, जो बैल रूप में, उससे प्रश्न किए और उसको बोला किसने किया तुम्हारे साथ ऐसा। अब अगले 4 श्लोकों में बैल उत्तर देगा कि उनकी जो उसकी स्थिति है उसका कारण कौन है। ठीक है, तो हम उनको पढ़ेंगे फिर इस पर चर्चा करेंगे। तो जो भक्त पढ़ना चाहते हैं हैंड रेज रखें, अगर मुझे और नए हैंड्स नहीं मिलेंगे तो फिर जो पुराने हैं रेज हैं मैं उन्हीं को रिपीट करूंगा फिर से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। नंदिनी माता जी आपसे स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धर्म उवाच एतद्वः पाण्डवीयानां
माता भयं वच येषां गुणगणः कृष्णो दौत्यादो भगवान कृतः। धर्म ने कहा, अभी आपने जो शब्द कहे हैं वह पांडव वंशीय व्यक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त है। पांडवों के भक्तिपूर्ण गुणों से मोहित होकर ही भगवान कृष्ण ने दूत का कर्तव्य निभाया। तात्पर्य, महाराज परीक्षित द्वारा जो श्वासन तथा वचन दिए गए वे उनकी वास्तविक शक्ति की अतिरंजना करने वाले न थे। महाराज ने कहा था कि धर्म का उल्लंघन करने वाले यदि स्वर्ग के निवासी हो तो भी वे उनके कठोर शासन से बच नहीं सकते। वे मिथ्या ही गर्वित नहीं थे, क्योंकि भगवत भक्त भगवान के ही समान और कभी कभी उनकी कृपा से उनसे भी बढ़कर शक्तिशाली होता है। और यदि भक्त कोई वचन देता है तो भले ही सामान्य रूप से उसका पूरा होना कठिन लगे, लेकिन भगवान की कृपा से वह ठीक से पूरा हो जाता है। पांडवों ने अपनी अनन्य भक्ति तथा भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति द्वारा भगवान का सारथी बनना या कभी कभी पत्रवाहक बनना संभव हो पाया। भक्तों के लिए भगवान द्वारा किए गए ऐसे कार्य उन्हें अत्यंत भाते हैं, क्योंकि भगवान उन अनन्य भक्तों की सेवा करना चाहते हैं जिनके पास भगवान की प्रेम पूर्ण सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं होता। भगवान के विख्यात सखा सेवक अर्जुन के पौत्र महाराज परीक्षित अपने पितामह की भांति शुद्ध भक्त थे, अतएव भगवान सदैव उनके साथ थे। यहाँ तक कि जब वे माता के गर्भ में थे और उन पर अश्वत्थामा के ज्वलंत ब्रह्मास्त्र का प्रहार हुआ था, तब भी वे उनके साथ थे। भक्त सदैव भगवान के संरक्षण में रहता है, अतः महाराज परीक्षित द्वारा दिया गया संरक्षण का आश्वासन निरर्थक नहीं हो सकता था। धर्म ने इस तथ्य को स्वीकार किया और राजा को अपनी उच्च प्रतिष्ठा के अनुकूल आश्वासन देने के लिए धन्यवाद दिया। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। नेक्स्ट पंकज बख्शी माता जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ माता जी, हरे कृष्ण, पढ़िए। न वयम कलेश बीजानी यथा स्युः पुरुषम ता विजानीमो वाक्य भेद विमोहिता। हे पुरुष श्रेष्ठ, यह निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया है, क्योंकि हम सैद्धांतिक दार्शनिकों के भिन्न भिन्न मतों से भ्रमित हैं। तात्पर्य, संसार में ऐसे अनेक सैद्धांतिक दार्शनिक हैं जो कार्य कारण संबंधी विशेष रूप से कष्टों के कारण तथा जीवों पर उनके प्रभावों के विषय में अपना अपना मत रखते हैं। सामान्यतः छह महान दार्शनिक हैं। वैश्विक दर्शन के लेखक कर्णाद, तर्कशास्त्र के लेखक गौतम, योग के लेखक पतंजलि, सांख्य दर्शन के लेखक कपिल, कर्म मीमांसा के लेखक जैमिनी तथा वेदांत दर्शन के लेखक शील व्यासदेव। यद्यपि धर्म रूपी बैल तथा पृथ्वी रूपी गाय अच्छी प्रकार से परिचित थे कि मूर्ति मंत्र कली ही उनके क्लेशों का कारण है, फिर भी भगवत भक्तों के रूप में वे यह भी जानते थे कि श्री भगवान की अनुमति के बिना कोई उनको कष्ट नहीं पहुंचा सकता। पद्म पुराण के अनुसार हमारे वर्तमान क्लेश पाप रूपी लता में फल लगने के कारण है, किंतु शुद्ध भक्ति का आचरण करने से ये पाप के अंकुर भी धीरे धीरे मुरझा जाते हैं। इस प्रकार उत्पात मचाने वालों को देखते हुए भी भक्त उन्हें कष्ट पहुंचाने का दोषी नहीं ठहराते। वे मान लेते हैं कि उत्पाती व्यक्ति अपनी किसी अप्रत्यक्ष कारण से ऐसा कर रहा है, अतः वे कष्टों को ईश्वर द्वारा मात्र कम करके दिए गए समझकर सहन करते हैं, अन्यथा उनके कष्ट और भी भारी होते हैं। हरे कृष्ण। अच्छा, महाराज परीक्षित प्रत्यक्ष उत्पीड़क के विरुद्ध आरोप प्राप्त करना चाहते थे, किंतु उन्होंने उपयुक्त आधार पर ऐसा करने से मना कर दिया। फिर भी मनोधर्मी दार्शनिक श्री भगवान की अनुमति को मान्यता नहीं देते। वे अपने स्वयं के ढंग से क्लेशों का कारण ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। शील जीव गोस्वामी के अनुसार ऐसे मनोधर्मी स्वयं भ्रमित रहते हैं, अतः वे यह नहीं जान पाते कि समस्त कारणों के अंतिम कारण परमेश्वर ही है। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण माता जी, धन्यवाद। फतेह प्रभु जी, आप दोबारा पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। केचित विकल्पसना आहु आत्मना देवम अन्ये अपरे कर्म स्वभावम अपरे प्रभुम। सभी प्रकार के द्वैत को अस्वीकार करने वाले कुछ दार्शनिक यह घोषित करते हैं कि मनुष्य अपने सुख तथा दुख
के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है। अन्य लोग कहते हैं कि देवी शक्तियां इसके लिए जिम्मेदार है, जबकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि इसके लिए कर्म जिम्मेदार है। और जो निपट भौतिकवादी है वे मानते हैं कि प्रकृति ही इसका अंतिम कारण है। तात्पर्य, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, जैमिनी तथा उनके अनुयायियों जैसे दार्शनिक स्थापित करते हैं कि सकाम कर्म ही संपूर्ण सुख तथा दुख का मूल कारण है। और यदि कोई श्रेष्ठ ज्ञानी, कोई अति मानवीय शक्तिशाली भगवान या देवता है, तो वे सकाम कर्म के प्रभाव के अधीन हैं, क्योंकि वे मनुष्यों के कर्म के अनुसार ही फल देते हैं। उनका कहना है कि कर्म स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि कर्म किसी कर्ता द्वारा संपन्न होता है, अतएव कर्ता ही अपने सुख या दुख का कारण है। श्रीमद् भगवद गीता में 6 अध्याय के 5वें श्लोक में पुष्टि की गई है कि भौतिक राग से मुक्त मन द्वारा मनुष्य संसार के कष्टों से अपना उद्धार कर सकता है। अतएव किसी को मन के भौतिक राग के कारण अपने आप को बंधन में नहीं डालना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य का मन ही उसके सुख तथा दुख में उसका मित्र या शत्रु है। नास्तिक, भौतिकवादी, सांख्यवादी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भौतिक प्रकृति समस्त कारणों की कारण है। उनके मतानुसार भौतिक तत्वों के संयोग ही भौतिक सुख दुख के कारण है, और पदार्थ का विघटन ही समस्त भौतिक तापों से मुक्त होने का कारण है। गौतम तथा कणाद परमाणुओं के संयोग को ही प्रत्येक वस्तु का कारण मानते हैं, और अष्टावक्र जैसे निर्विशेषवादी यह पाते हैं कि ब्रह्म का आध्यात्मिक तेज ही समस्त कारणों का कारण है। किंतु श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं श्री भगवान घोषित करते हैं कि वे ही निराकार ब्रह्म के स्रोत हैं। अतएव श्री भगवान का व्यक्तित्व ही समस्त कारणों का परम कारण है। ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि हुई है कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के अंतिम कारण हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। नेक्स्ट श्लोक पढ़ने के लिए अनुपम चंपकलता माता जी। हरे कृष्णा। अप्रकृताय अनिदृश्यात् इति केषु अपि निश्चय अत्र अनुरूपम राजऋषि विमर्श स्वमनीषया। कुछ ऐसे भी चिंतक हैं जिनका विश्वास है कि न तो तर्क द्वारा कष्ट का कारण निश्चित किया जा सकता है, न उसे कल्पना से जाना जा सकता है, न ही शब्दों द्वारा उसे व्यक्त किया जा सकता है। अतः ही राजऋषि, आप अपनी बुद्धि से यह सब सोचकर अपने आप निर्णय करें। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। वैष्णव मतावलंबी अर्थात भगवत भक्तों का ऐसा विश्वास है, जैसा कि पूर्व में कहा गया है कि परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता। वे ही परम निर्देशक हैं, क्योंकि वे श्रीमद् भगवत गीता 15.15 में पुष्टि करते हैं कि सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में वे सबके हृदय में वास करते हैं और समस्त कर्मों पर निगरानी रखते हैं तथा समस्त कर्मों के साक्षी हैं। यहाँ पर नास्तिकों के इस तर्क का खंडन होता है कि जब तक किसी न्यायाधीश के समक्ष किसी का दुष्कर्म सिद्ध न हो जाए, तब तक उसे दंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम निरंतर साथ रहने वाले साक्षी तथा जीव के नित्य संगी को स्वीकार करते हैं। जीव के ने पूर्व जन्म में या इसी जीवन में जो कुछ किया हो उसे वह भूल सकता है, लेकिन हमें यह जान लेना चाहिए कि भौतिक शरीर रूपी एक ही वृक्ष में जीव तथा परमात्मा दो पक्षियों के रूप में बैठे हुए हैं। इनमें से एक अर्थात जीव उस वृक्ष के फल खा रहा है और दूसरे परमात्मा उसके कार्यकलापों के साक्षी बने हुए हैं। अतः परमात्मा ही जीव के संपूर्ण कार्यकलापों के साक्षी हैं और उनके निर्देशानुसार जीव स्मरण रख सकता है या भूल सकता है कि उसने पूर्व जन्म में क्या किया। अतः वे सर्वव्यापी निराकार ब्रह्म तथा प्रत्येक हृदय में स्थित अंतर्यामी परमात्मा हैं। वे समस्त भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं। उनसे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। भक्तगण इस सत्य से परिचित हैं, अतः वे फल की आकांक्षा न करके अपना कार्य निष्ठापूर्वक करते हैं। इसके अतिरिक्त चिंतन या पांडित्य द्वारा श्री भगवान की प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाना संभव नहीं। तो फिर वे क्यों कुछ को कष्ट में डालते हैं और कुछ को नहीं? वे वैदिक ज्ञान के परम ज्ञाता हैं और इस प्रकार वे वास्तविक वेदांती हैं। साथ ही वे वेदांत के संकलन करता हैं। कोई भी उनसे स्वतंत्र नहीं है
और हर कोई अलग अलग ढंग से उनकी सेवा में लगा हुआ है। जीव को बद्ध अवस्थाओं में ऐसी सेवाएं प्रकृति की शक्ति के अधीन होकर करनी पड़ती हैं, जबकि मुक्त अवस्था में स्वेच्छा से श्री भगवान की सेवा के लिए आध्यात्मिक प्रकृति जीव की सहायता करती है। उनके कर्मों में किसी प्रकार असंगति या अनुमाद नहीं होता, वे परम सत्य के पथ पर स्थित होते हैं। भीष्म देव ने श्री भगवान के अचिंत्य कर्मों का ठीक अनुमान लगाया था। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि महाराज परीक्षित के समक्ष धर्म के प्रतिनिधि तथा पृथ्वी के प्रतिनिधि के समस्त कष्टों को जानबूझकर यह सिद्ध करने हेतु प्रस्तुत किया गया था कि महाराज परीक्षित आदर्श राजा थे, क्योंकि वे अच्छी प्रकार से जानते थे कि आध्यात्मिक उन्नति के दो स्तंभों, गाय यानी पृथ्वी तथा ब्राह्मण धर्म, को किस प्रकार संरक्षण प्रदान किया करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण रूप से श्री भगवान के वश में है। वे जब किसी के द्वारा कोई काम करना चाहते हैं तो उनका कर्म बिल्कुल उचित होता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो। इस प्रकार महाराज परीक्षित की महानता की परीक्षा ली गई। अब हमें देखना है कि वे कुशाग्र मन से इसे कैसे समाधान करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो परीक्षित महाराज ने जब प्रश्न किया तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि उस प्रश्नों के उत्तर देते हुए जो धर्म रूपी बैल है उसने ही परीक्षित महाराज को प्रश्नों में घुमा दिया। कैसे घुमा दिया? तो सबसे पहले तो बैल ने प्रशंसा की। क्या प्रशंसा की? कि आपने जो कुछ भी अभी पीछे कहा है कि आपके राज्य में कोई नहीं बच सकता, चाहे कोई पापी स्वर्ग में ही क्यों ना, आप उसको भी दंडित करेंगे। मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि आप बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो। आपने जो बोला है मैं उससे एग्री करता हूँ, आपने सही से बोला है। ऐसा ही एक स्टेटमेंट आता है भगवत गीता के अंदर 10वें अध्याय के अंदर, जब भगवान अपना 11वें अध्याय में जब भगवान अपना विश्व रूप दिखाते हैं, और विश्व रूप दिखाते हैं जब अर्जुन देखता है कि सब चीजें दिख रही हैं उस विश्व रूप में, तो तब अर्जुन बोलता है कि भगवान मतलब आप परम भगवान हैं और मैं सब कुछ देख रहा हूँ और ये सत्य है। और इस सिर्फ सत्य को मैं नहीं मानता, इस सत्य को बाकी ऋषि भी मानते हैं। तब वो नारद और अपने वेद व्यास जी और बाकी लोगों का भी नाम लेते हैं उसमें कि इन्होंने भी एक्सेप्ट किया आपको एज ए भगवान। तो सिमिलरली यहाँ पर बैल भी उसी तरीके से बोल रहा है कि आपने जो अभी बात बताई है, मैं ऐसा नहीं मान रहा कि आप ऐसे डींगे हाँक रहे हो। मैं मानता हूँ जो आप बोल रहे हो सत्य, आप कर सकते हो क्योंकि आप भगवान के भक्त हो। प्रभुपाद जी इसको समझाते हुए बताते हैं कि व्यक्ति में हो सकता है इतना क्षमता ना हो कि वो जो नॉर्मल वे में बोले और वो कर पाए वैसा, तो वो थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि भैया ये तो बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। लेकिन जब भक्त बोलता है ऐसा तो वो सत्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि भगवान और भक्त में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। भगवान हर क्षण अपने भक्त के साथ रहते हैं और वो अपने शब्दों से ज्यादा अपने भक्त के कहे हुए शब्दों को ज्यादा महत्व देते हैं। इसके भी हमने कई उदाहरण देखे हैं, राइट? कोई बताएगा कहाँ उदाहरण देखे हमने कि भगवान कैसे अपने से ज्यादा अपने भक्तों के शब्दों को तवज्जो देते हैं या उसको इम्पोर्टेंस देते हैं? है किसी के पास कोई उदाहरण? श्री राम जी का है, श्री राम और हनुमान जी का, जहाँ हनुमान जी उनको संरक्षण देते हैं अपने भक्त को, तो राम नाम लेकर के फिर वो उनकी जो हनुमान जी उनकी सुरक्षा करता है, तो वो फिर मुनि भी जो ऋषि जो थे वो भी कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम है, और क्योंकि उसमें राम मर्यादा रखते हैं अपने भक्त की रक्षा करने की। करेक्ट, थैंक यू। हाँ, कालीचरण प्रभु जी। प्रभु जी, एक आता है महात्मा भीष्म का। महात्मा भीष्म को मालूम पड़ा कि श्री कृष्ण ने ये प्रण ले लिया है कि मैं युद्ध के समय में कोई हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन अर्जुन को बार बार समझाने के बाद भी अर्जुन हथियार उठा के बाबा की तरफ तीर नहीं चलाना चाहता। तब भगवान स्वयं जानबूझ के वहां से छोड़ के रथ से गुस्से में वहां पर एक उंगली पे अपना चक्र सुदर्शन लेते हुए भीष्म की तरफ दौड़ते हैं। अर्जुन उनके पीछे पीछे जाके उनके पैरों में पकड़ के घुटने से पकड़ लेते हैं कि मैं अब आगे जाने ही नहीं दूंगा आपको। बोले कि तू तो कुछ लड़ना नहीं चाहता, नहीं लड़ना चाहता, तेरी तो सेना रोज मर रही है और लाखों में मरती चली जा रही है, तो मुझे ध्यान रखना है कि कम से कम जो चल रहा है वो संतुलन में काम हो। तो बोले तू हट, मैं बाबा को मैं ही देख लेता हूँ। तो और जोर से पकड़ लेता है और वह प्रतिज्ञा करके कहता है कि मैं अभी प्रतिज्ञा करता हूँ या मैं विश्वास दिलाता हूँ
कि मैं बाबा से अब जो है पूर्ण शक्ति के साथ लड़ूंगा, आप ये अपने वचन को मत तोड़िए। जबकि वास्तविकता ये थी कि भीष्म ने भी प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं कृष्ण को हथियार उठवा के ही रहूंगा। तो वहां पे भीष्म कहते हैं कि आइए, आज वीर वेश में मैं आपको देख रहा हूँ, मैं बड़ा प्रसन्न हो रहा हूँ, आइए आप अपने जो भी हथियार हैं आपके पास उनसे मुझे मारिए, मैं बड़ा आपको धन्य समझ रहा हूँ अपने आप को। यानी वो डरते नहीं है। वहां पे कहते हैं मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि कम से कम आप अपने वीर वेश में मेरे सामने तो आए। अपनी प्रतिज्ञा को भूल करके भीष्म की प्रतिज्ञा पूरी की कि हथियार उठवाना था, अतः वो हथियार उठा के भीष्म तक गए। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। तो ये इससे हम देखते हैं कि प्रभु जी ने ऐसे बताया कि भगवान अपने भक्त का वचन ऊपर रखते हैं, अपना वचन तोड़ देते हैं, लेकिन अपने भक्त यानी कि भीष्म पितामह ने जो बोला उसको पूर्ण करने के लिए आ गए। भगवत गीता में भगवान ऐसे एक जगह में बोलते हैं कि हे अर्जुन, जाके घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा, ना मैं भक्त्या प्रणश्यति। तो वहां पर भी प्रभुपाद जी हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि मैं बोल रहा हूँ जाओ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे भक्त का कोई नाश नहीं होगा। वहां ये क्यों बोला कि अर्जुन जाके घोषणा कर दो? उसका कारण ये कि भगवान सबको ये बताना चाहते हैं कि मैं अपनी बात से तो पलट सकता हूँ, सब जानते हैं कृष्ण भगवान तो इतने पलटते हैं, लेकिन अपने भक्त की बात से कभी नहीं पलटता, जो भक्त बोल देगा वो होगा। तो इसलिए और कॉन्फिडेंस डालने के लिए भगवान ने ऐसा बोला, राइट। तो हमें दूसरा ऐसा उदाहरण मिलता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि भगवान वो वचन को पूर्ण करना चाहते हैं। और भगवान का और भक्त का जो संबंध है ना, भगवान को बहुत ज्यादा आनंद आता है जब अपने भक्त की सेवा करते हैं भगवान, उनको उससे उस प्रेम पूर्ण सेवा में बहुत आनंद मिलता है। इसलिए ना कुछ लोग जब इस गुह्यता को नहीं समझ पाते तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं? पहले तो भगवान कृष्ण की लीला से ही लोग कंफ्यूज थे इतने ज्यादा, यहाँ तक कि देवी देवता ब्रह्मा जी तक कंफ्यूज हो गए थे। ब्रह्म विमोहन लीला होती है, जब आके देख रहे हैं ब्रह्मा जी वृंदावन आए कि भगवान चलो प्रकट हुए, जाके देखूं जाके कौन है, तो देखते हैं वो तो जंगल में बैठे हैं ग्वाल वालों के साथ में और माखन खा रहे हैं और खिला भी रहे हैं, और उनकी एक एक उंगली से अलग अलग ग्वाल वाल खा रहे हैं चाट चाट के। तो ब्रह्मा जी कंफ्यूज जाते हैं, भगवान है? कैसे भगवान है ये तो नॉर्मल सारे एक दूसरे की उंगलियां खा रहे हैं, तो भगवान तो एक वैश्वर्यवान है, तो भगवान नहीं। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी तरह से भगवान के रूप में कंफ्यूज होने के कारण साथ साथ हम देखते हैं भगवान राम और शिव के संबंध को लेके भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं जो शिव जी के उपासक हैं, वो कहते हैं अरे शिव जी परम भगवान है। क्यों भगवान है? उनका कारण क्या होता है? सिंपल बोलने का, अरे राम भगवान ने देख लो सब जगह शिव जी की तो स्तुति की है। रामेश्वरम जब जा रहे थे लंका तब भी शिवलिंग वहां बनाया और उनकी पूजा करी, तो इसका मतलब कौन बड़ा हुआ? शिव जी बड़े हुए, राइट। तो ये क्या है? ये गुह्यता नहीं समझते तभी कंफ्यूजन आता है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, तो प्रेम करते हैं, इस प्रेम की वजह ऐसा होता है। तो क्योंकि अगर उन लोगों का ये लॉजिक अगर माना जाए कि भगवान उनकी पूजा कर रहे हैं इसलिए शिव जी बड़े हो गए, तो इस लॉजिक से तो अर्जुन भी बड़े हो गए। भगवान ने उसका रथ चलाया अर्जुन का, तो अर्जुन बड़ा हो गया, अर्जुन भगवान से बड़ा हो गया, राइट। तो ये लॉजिक नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गलत है। भगवान और उनके भक्त के बीच का जो आदान प्रदान है वो है उसका कारण। और यहाँ पर तो परीक्षित महाराज की बात हो रही है कि उनका जो बैल बोल रहा है कि मैं मानता हूं कि आपने जो बोला है वो सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि भगवान उनके साथ हैं। जब वो गर्भ में थे, उत्तरा के गर्भ में, तब भी भगवान उनके साथ थे उनकी रक्षा के लिए। तो ये यहाँ बताया गया। उसके बाद हमने देखा कि ये बताया कि अब जो धर्म है, जब उससे पूछा कि बताओ किसने किया तुम्हारे साथ ऐसा, तो अब धर्म रूपी बैल जो है वो बोलता है कि भाई मैं डायरेक्ट तो नहीं बता सकता किसने किया है, क्योंकि सब लोग अलग अलग मानते हैं कि मेरी जो हालत हुई है धर्म की हालत, कि मेरे 3 पैर कट गए, उस जो मुझे को कष्ट मिल रहा है, इसके बहुत अलग अलग भिन्न भिन्न मत हैं। प्रभुपाद जी समझाते बताते हैं कि 6 डिफरेंट तरह के दार्शनिक व्यूज हैं। इनके बारे में अगर आप जब डिटेल में जाके पढ़ेंगे तो आप और कहीं पढ़ भी सकते हैं, थोड़ा बहुत ये प्रभुपाद जी ने बताया है। एक बताया गया है वैश्विक दर्शन जो कणात या तर्क, दूसरा इसके साथ में बताया था पतंजलि, इफ आई एम नॉट पतंजलि नहीं, सॉरी नहीं पतंजलि नहीं था, कणात और गौतम का जो सिद्धांत था, यानी कि तर्कशास्त्र और वैश्विक, तो इनके अलग सिद्धांत है। और दर्शन का अर्थ क्या है? फिलॉसफी, थ्योरी, सोचने का तरीका, नजरिया, चश्मा।
आप अगर नीला चश्मा पहनेंगे तो दुनिया नीली दिखेगी, हरा पहनेंगे तो हरा दिखेगी। लेकिन असली दुनिया क्या है, जब वो चश्मों को हटा के देखते हैं तो सब आपको असली कलर दिखता है, राइट। तो यहाँ पर धर्म कहते हैं कि अलग अलग मानने वाले हैं, उन मानने वालों के हिसाब से अलग अलग वो हैं, रूप हैं। कोई बोलता है कि ये जो क्लेश मिले हैं, इस क्लेशों का कारण कौन है? इन क्लेशों का कारण जीव स्वयं है, और उसने कर्म किए हैं इसलिए उसका कारण वही है। कोई बोलता है कि इनके कारण तो जीवों के कारण नहीं, ये जो हो रहा है उनके साथ में, उसका उत्तरदायी दैवी शक्तियां हैं, देवता हैं। जो कई लोग होते हैं ना, कह रहे मेरे तो ग्रह खराब है, मेरे ग्रहों से हो रहा है ऐसा, तो ऊपर की दैवी शक्तियां जो मेरे साथ ऐसा कर रही हैं। कुछ कहते हैं कि भाई ये तो कर्म के अंडर है सब कुछ, जैसा कर्म करोगे वैसा होगा, और कर्म से बढ़कर कोई नहीं है, देवी देवता भी कर्म से बढ़कर नहीं है, वो ऐसा मानते हैं कि देवी देवता को भी उनका तो काम है, अगर तुमने अच्छे कर्म किए तो फल तो वो देंगे ही देंगे, उनको कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसलिए कर्म को देवताओं से बड़ा मानते हैं, तो कर्म ही पूजा का सिद्धांत चला देते हैं कि कर्म करो बस। और तो ये अलग अलग विचारधाराएं हैं। और कुछ कहते हैं कि भाई सब प्रकृति के अंडर है, कोई कुछ नहीं कर रहा, सब प्रकृति कर रही है, राइट। तो ऐसे अलग अलग विचार हैं। तो पाजी यहाँ समझाते हैं हमें कि जो पद्म पुराण बताता है कि जो हमारे क्लेश हैं, ये हमें पाप रूपी लता में फल लगने से मिलते हैं। यानी कि हमारे पाप जो कर्म है वो पक जाते हैं, जब फल रूप में बन जाते हैं तो हमें उसके फल मिलते हैं, उसका फल भोगना पड़ता है। लेकिन साथ साथ ये भी बताते हैं, और कई शास्त्रों में बताया भी गया है कि जो शुद्ध भक्ति, हमने पहले भी इस पर चर्चा की, जो शुद्ध भक्ति है, शुद्ध भक्ति सारे पाप कर्मों को नष्ट कर सकती है। इवन जो अभी अंकुरित भी नहीं हुए, जो पके भी नहीं है फल की तरह, उनको भी नष्ट कर सकती है शुद्ध भक्ति। तो इतनी पावरफुल है शुद्ध भक्ति। उसके आगे हम देखते हैं कि ये बताया गया कि इसमें ये बताया कि सारे जब हम सब अलग अलग एंगल्स को देखते हैं, कि कोई कहता है कि भौतिक प्रकृति के कारण हुआ है सब, कोई बोलता है कि भौतिक तत्व जो अलग अलग उनका मिलन होता है, संयोग होता है, तब सुख या दुख मिलता है लोगों को। कोई बोलता है ये परमाणुओं के संयोग से हो रहा है ऐसा, कि अलग अलग चीजें मिल रही हैं। कोई बोलता है कि ब्रह्म ऐसा करने वाला है, जो ब्रह्म कर रहा है, ब्रह्म करवा रहा है सारे कार्य। तो अंत में प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्म क्या है। प्रभुपाद भगवान ने स्वयं भगवद गीता में बताया कि ब्रह्म उनका ही उनसे निकलने वाला है, प्रकाश है ब्रह्म। तो अर्थात क्या हुआ, जो ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि समस्त कारणों के कारण कौन है? भगवान स्वयं है। अब साथ में प्रश्न ये आ सकता है कि जो धर्म है वो ऐसे क्यों कह रहा है कि कोई भी, मुझे तो पता नहीं, कोई भी हो सकता है इसका कारण, मैं कैसे बताऊं इसके बारे में। तो प्रभुपाद जी इसको भी समझाते हैं कि जो भक्त, धर्म क्या है? भक्त है भगवान का। और जो भक्त होता है वो कभी भी दूसरे को दोषी नहीं मानता। वो ये मानता है कि मेरे ही द्वारा किए गए कृत्यों की वजह से मुझे ये दंड मिल रहा है, और सामने वाला उसके साथ जो भी कर रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, इसको ध्यान से सुनना चाहिए। हमारे जरूरी धर्म के एंगल से, हमारे साधारण जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है इसको समझना। क्या कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसके लिए जो मुझे कष्ट मिल रहा है, बहुत दिखेगा आपको कि सामने वाला कष्ट दे रहा है। चाहे आपका बेटा आपको कष्ट दे सकता है, आपके पिता दे सकते हैं, माता पिता दे सकते हैं, सासू दे सकती है, कभी बहू को, बहू सासू को दे सकती है। तो जो भी कष्ट मिल रहे हैं जीवन में, आपका कोई कोलीग दे सकता है। तो जो भी कष्ट मिल रहे हैं, हम क्या करते हैं, जो हमें प्रत्यक्ष दिखता है ना, उसको दोषी मान लेते हैं और उससे अपना रिलेशनशिप खराब कर लेते हैं। धर्म हमें यहाँ क्या सिखा रहा है? धर्म बता रहा है कि इसका दोषी ये नहीं है जो सामने कौन बैठा है, कली वहां सामने आया ना, जो उसको दंड कर मार रहा है डंडा, वो कहता है कली की वजह से नहीं हो रहा, ये मेरे ही कुछ ऐसे कृत्य हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसा भोगना पड़ रहा है। वो तो सिर्फ सामने दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे एक अप्रत्यक्ष कारण है जिस वजह से वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। और वो ये समझता है कि क्योंकि मेरे कृत्य के कारण हो रहा है, एक्चुअल में तो मेरे कर्म बहुत ही बुरे हैं और मुझे दंड तो इससे भी बुरा मिलना चाहिए। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि मेरे कष्टों को कम करके मुझे दे रहे हैं, क्योंकि मैं उनकी भक्ति कर रहा हूं, इसलिए वो उसको सहन करता है अपने फलों को भोगता हुआ, और इससे वो
बहुत दुखी भी नहीं होता, और साथ में किसी के साथ रिलेशनशिप भी खराब नहीं करता। तो यही हमें सीखने की बात है। अगर आपको प्रत्यक्ष लगे कि कोई व्यक्ति आपको कष्ट पहुंचा रहा है, तो वो उसके पीछे का प्रत्यक्ष रीजन समझिए वो आपके ही कर्म है। आपने कुछ व्यक्ति के साथ कभी, जैसे हमने पढ़ा था ना अभी, कि हम भूल जाते हैं, सब भगवान भुला देते हैं, लेकिन कभी किसी समय आपने उस व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ किया है जो प्रतिरूप में अब आपको मिल रहा है। अगर आप दोबारा से अब रिएक्ट करेंगे तो आप फिर से कर्म करेंगे और फिर उसका प्रतिफल फिर मिलेगा। तो इसीलिए जो भक्ति मार्ग में सिखाया गया है उसका पालन करना चाहिए, कि जो मिल रहा है उसको अपने फलों को समझ करके भगवान पे कृतज्ञता अर्पण करते हुए, कि मैं तो इन्हें तो से बुरे कर्म किए हैं लेकिन आप फिर भी इतना ही दे रहे हो मुझे, उसको स्वीकार करें। किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कोई दुर्व्यवहार ना रखें और उसको माफ करते हुए और भगवान से उसके लिए प्रार्थना करते हुए जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग थी हम सबके लिए यहाँ पर। आगे हम देखते हैं अंतिम उसमें कि धर्म, परीक्षित महाराज को कहता है कि इतने अलग अलग रीजन हैं, इसलिए मैं तो कुछ बता नहीं सकता आपको। हर कोई अपने हिसाब से कल्पना कर सकता है कि क्या कारण है, क्यों कष्ट मिल रहा है। तो इसलिए अब आप अपनी बुद्धि से सोच करके निर्णय लीजिए कि क्या कारण हो सकता है मेरे को कष्ट का। तो ये घुमा देता है बॉल को। परीक्षित महाराज ने धर्म से पूछा था, धर्म वापस घुमा करके उनके ऊपर भेज देता है कि आप सोचो, आप बताओ। तो जैसे वो हमारे वो होता था ना विक्रम बेताल, तो बेताल जैसे प्रश्न करता है वैसे ही धर्म ने घुमा दिया। और ये सब क्या हो रही लीला, ये लीला हो रही है भगवान के द्वारा रची हुई है अपने भक्त का गुणगान बढ़ाने के लिए। जैसे भगवान ने भीष्म पितामह का गुणगान बढ़ाने के लिए क्या किया था, युधिष्ठिर महाराज को ऐसा दिखाया कि जो भगवान उसको समझा रहे हैं तो युधिष्ठिर महाराज को समझ में नहीं आ रही, सांत्वना नहीं मिल रही उनको और वो परेशान है बहुत। तो लीला रची थी ताकि भीष्म पितामह का गुणगान बढ़े। तो ये लीला भगवान करवा रहे हैं परीक्षित महाराज जो भगवान के भक्त हैं उनकी लीला बढ़ाने के लिए, कि वो कितने चतुर हैं, बुद्धिमान हैं, कि उनके सामने ऐसी स्थिति आ जाती है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे उसके बारे में। ऐसे ही जब हमने पढ़ा था अश्वत्थामा को जब पकड़ के लेकर आया था अर्जुन, तब भी भगवान ने परीक्षा ली थी। अगेन वहां पर भी उनका अर्जुन का गुणगान बढ़ाने के लिए किया था उन्होंने। ऐसा याद है आप सबको ना, कि भगवान ने बोला था अरे तुम इसको मार दो इसको, लेकिन द्रौपदी कहते तुम मत मारो। तो कहते अब कैसे करोगे, तुमने तो वचन लिया तुम्हें मारना है, तुम कैसे छोड़ सकते हो इसको, लेकिन तुम्हारी पत्नी मना भी कर रही है। तो भगवान ऐसी परीक्षाएं लेते रहते हैं, और परीक्षाओं का उद्देश्य हमें नीचे गिराना या नीचे दिखाना नहीं है, हमारा और अपवर्धन करने की बात है इसके पीछे। तो यहाँ पर उस अंतिम श्लोक में ये बताया कि जो कुछ भी जगत में हो रहा है उसके पीछे परमेश्वर की इच्छा है, भगवान की इच्छा है, और जो हम कर्म करते हैं उस कर्म को देखने वाले साक्षी भगवान स्वयं है, जो हमारे हृदय में परमात्मा रूप में विराजते हैं। तो कोई कोर्ट में जाके कुछ भी बोले, लेकिन भगवान रूपी सीसीटीवी कैमरा हमारे अंदर लगा हुआ है जो 24/7 चलता रहता है। उसकी हार्ड डिस्क खाली नहीं होती, कभी कैमरा हैंग नहीं होता, और वो हर टाइम रिकॉर्ड करता रहता है, आप कहीं भी कुछ भी करिए। तो वो उस रूप में भगवान परमात्मा रूप में हमें समझाते भी रहते हैं, मार्गदर्शन भी देते रहते हैं, और हमें बताते रहते हैं कि हमने जो कर्म किया है उसका कभी तो हमें याद आ जाता है हमने क्यों किया था, मतलब जो कर्म किया उसका फल क्यों मिल रहा है, और कई बार हम भूल जाते हैं क्योंकि भगवान ने ही ऐसा किया है हमारे साथ में। फिर अंत में हमने पढ़ा कि हर जीव किसी ना किसी रूप में भगवान की सेवा करने के लिए बना है। अब सेवा दो रूप में की जा सकती है। एक रूप है कि आप नहीं चाहते सेवा करना। जब ये बोलते हैं ना कि नास्तिक, तो कई हमारे आचार्य बताते हैं कि जो बोलता है ना नास्तिक, वो नास्तिक भी आस्तिक है, राइट? कैसे? तो इसी तरह यहाँ पर बताया गया कि नास्तिक जब बोल रहा है कि मैं नास्तिक में भगवान को नहीं मानता, इसका मतलब भगवान है तभी तो नहीं मान रहा उनको। और इसी तरह से यहाँ पे बताया गया कि हर कोई भगवान की सेवा कर रहा है। अगर कोई मतलब मैं तो भगवान को मानता है तो मैं कैसे सेवा कर रहा हूँ भगवान की? तो प्रकृति के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप में उसको शक्ति के द्वारा अधीन करके, प्रकृति के अधीन करके उससे सेवा करवाई जा रही है भगवान की। और कुछ होते हैं जो स्वतंत्र रूप में अपने आप ही भगवान की सेवा करते हैं। तो होनी तो भगवान की सेवा किसी रूप में हो सकती है वो। और आगे अब हम इसके आगे जब कल पढ़ेंगे, कल तो नहीं अब शायद
आज वेडनेसडे हो गया ना, हाँ मंडे को जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि परीक्षित महाराज इस परिस्थिति से कैसे निकलते हैं और वो क्या इसका कंक्लूजन निकालते हैं। तो किसी को कुछ ऐड करना है, कोई जिज्ञासा है तो आप कर सकते हैं प्लीज। यस कालीचरण प्रभु जी। प्रभु जी आप म्यूट हैं। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। अभी एक 20वें श्लोक में शब्द आता है वेदांत। वेदांत, हाँ वेदांत, हाँ तो इसको कैसे हम जानेंगे? वेदांत क्या चीज है ये? मुझे वेदांत एक मतलब दर्शन का ही एक भाग है। जैसे अलग अलग दर्शन बताए ना, 6 दर्शन जो बताए गए हैं उनमें से एक वेदांत दर्शन है, वेदांत सूत्र नाम है उसका। तो वेदांत सूत्र एक रूप में जो वेदों का सार है ना, उसको वेदांत सूत्र बनाया गया, बताया गया, और वो भी वेद व्यास जी ने ही लिखा है। ठीक है, ठीक है, ओके। और कोई जिज्ञासा किसी की? ठीक है, तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप प्लीज जो हम डेली पोल डालते हैं जपा के लिए, आप उसमें पोस्ट कीजिए कि आप कितने जप कर रहे हैं। बेशक आप रेगुलर हैं, लेकिन तब आप उसमें पोस्ट कीजिए, बिकॉज हम चाहते हैं समझना कि हम कितने भक्त हैं जो पढ़ कर रहे हैं जप। ठीक है, तो आइए आज की कक्षा को हम विराम देते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र वैष्णव प्रणाम बोल करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम।